मैं ओम प्रकाश शर्मा, यहीं का जयपुर का स्थानीय निवासी, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता। आज समस्त देशवासियों को मैं अपने चंद्रमा पर चंद्रयान जो दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है और भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा पर चंद्रयान के को दक्षिणी ध्रुव पे उतारने वाला पहला देश बना है। अब चंदा मामा जो बचपन में सुनते थे वो अब अपने से दूर नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो मिली है उसकी मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज ऐसे लग रहा है जैसे कि दिवाली से पहले ही अपने देश में एक नई दिवाली आ गई है। चारों तरफ कंटिन्यू फटाके आतिशबाजियां हो रही है, मंदिरों में घंटियां बज रही है, भगवान भी खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं भारत को, देवभूमि को और अपने सनातन संस्कृति को। इसकी सफलता की मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी राजनीति में शुरुआत छात्र राजनीति से ही मेरी रुचि थी और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से ही शुरू से ही छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी इसमें पूरी, कहने का मतलब राजनीति में पूरी रुचि रहती थी। छात्र राजनीति में जो भी चुनाव लड़ता था एबीपी का, उसके साथ मैं पूरे तन मन से लगता था और मेरी राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति में रुचि है। भारतीय जनता पार्टी में मेरा परिवार शुरू से ही जुड़ा हुआ है और उनकी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में पूरी निष्ठा है, पूरी आस्था है और भारतीय जनता पार्टी को हमारा पूरा परिवार शुरू से ही वोट देता आया है और पार्टी के प्रति हमेशा ही समर्पित रहा है। और मैं भंवरलाल जी शर्मा जो मेरे राजनीतिक गुरु भी है, उनकी जो कार्यशैली, उनकी जो काम करने की जो उनकी निष्ठा थी, उनका जो काम करने के तरीके थे, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने भी ये माना कि मैं भी आजीवन समाज सेवा करता रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता बनके हमेशा ही काम करता रहूँगा। वर्तमान में जो देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी जो काम कर रही है उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आज देश, पहले भारत देश दुनिया की तरफ देखता था, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत जो पहले विश्व गुरु हुआ करता था आज वापस से विश्व गुरु की ओर भारत अग्रसर है। तो सबके नेता अभी नरेंद्र मोदी जी है और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। अभी की जो सरकार है, झूठ फरेब को लेकर जो सरकार बनी थी कि राहुल गांधी जी ने कह दिया 1 से लेकर 10 तक की गिनती होते ही कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा तो माफ नहीं हुआ, किसान जरूर आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसी झूठ फरेब की सरकार से 5 साल में आशा भी क्या रख सकते थे। आज कांग्रेस सरकार हर क्षेत्र में, चाहे युवाओं के मामले में, किसान जो आत्महत्याएं कर रहे हैं उस मामले में, व्यापारी, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज बच्चियों को स्कूल जाने से घर वाले घबरा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को भट्टियों में जलाया जा रहा है। हर क्षेत्र में अब पुलिस वालों के ऊपर गोली मारी जा रही है, बीच रोड पे व्यापारियों को लूटा जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। आज आदमी 6 बजे बाद शाम को घर से बाहर निकलने में डर रहा है। तो ऐसी सरकार की तो इस जनता ने कभी कल्पना ही नहीं करी होगी कि ऐसी भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार इस राजस्थान में आएगी। राजस्थान तो एक शांति प्रिय प्रदेश था, वीरों की धरती थी, सूरों की धरती थी, जिसका आज आज विदेशी पर्यटक भी आने से यहाँ पे डर रहे हैं कि राजस्थान में जिस अपराधों को लेकर पहले नंबर पे हर चीज में, यानी हर अपराध में, हर श्रेणी में आज राजस्थान पहले नंबर पे है। तो इस सरकार की तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और ये कुछ दिनों की सरकार है और जनता त्रस्त है हर चीज से। किसी भी चीज को लेकर इस सरकार का कोई सुख नहीं है। आज सिविल लाइंस विधानसभा में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा मेयर और मंत्री की लड़ाई, ये कोई आपसी लड़ाई थोड़ी है, ये लड़ाई है भ्रष्टाचार के पैसों को लेकर कि भ्रष्टाचार का पैसा कौन ज्यादा खाए। तो इससे बड़ी क्या विडंबना हो सकती है सिविल लाइंस विधानसभा, क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि यहाँ के नेता हो चाहे मेयर हो, जो भ्रष्टाचार को लेकर जो आपने देखा कि खुला खेल चल रहा है, इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, जड़ से खत्म किया जाएगा। ये सिविल लाइंस में जो वर्ग विशेष को रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं वो बंद की जाएगी और हर महीने जो 100 मकान बिक रहे हैं, रजिस्ट्रियां हो रही है, उनको बिल्कुल बंद कराया जाएगा और मकानों की रजिस्ट्रियां जो वर्ग विशेष के लोगों से हो रही है उनको बिल्कुल बंद किया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर
हर चीज में सिविल लाइंस विधानसभा को प्रदेश में अग्रणी विधानसभा काम किया जाएगा। पूरी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। अब जीरो टॉलरेंस की नीति पे सिविल लाइंस विधानसभा में काम होगा। हर क्षेत्र में हर वर्ग विशेष का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि व्यापारी हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सिविल लाइंस विधानसभा को प्रदेश में अव्वल दर्जे की विधानसभा बनाई जाएगी। कोई सरकार रिपीट नहीं हो रही है। ये जो 50-50 की सरकार चली आ रही थी, ये आज खुद मुख्यमंत्री जी अपने इंटरनल सर्वे में मान रही है, कांग्रेस पार्टी खुद के सर्वे में मान रही है कि 120 सीटों में प्रत्याशी बदलने की बात हो रही है, इनके मंत्री चुनाव आ रहे हैं। तो ये खुद ही कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है कि हम चुनाव हार रहे हैं। ये बिल्कुल झूठी ढकोसलाबाजी है। कोई ये खुद ही एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। इस बार ये जिताने के लिए थोड़ी लड़ेंगे, ये एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार कोई रिपीट नहीं हो रही है। कांग्रेस की हार निश्चित है और इतिहास के पन्नों में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दर्ज होने वाली है।